Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with black, uh, most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He was he ha- had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old fashioned tuft. बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि जो मृदु थी वो थोड़ा लाली से दूर बैठी हुई थी और उसने अपना वायलिन जो है वो होल्ड कर रखा था और उसके जो जो मास्टर थे मतलब म्यूजिक टीचर था उसको डिस्क्राइब कर रखा है कि थोड़ा सा बॉल्ड था मतलब गंजा था और जो भी बाल कान के पास से जो गिर रहे थे उसमें ऑयल लगा हुआ था और जो कपड़े थे उनके वो ओल्ड फैशन कपड़े थे उन्होंने एक गोल्ड चेन पहन रखी थी जो नेक था उनका वहां पे उन्होंने गोल्ड चेन पहन रखी थी और डायमंड की जो रिंग थी वो उन्होंने डायमंड की जो रिंग थी वो उंगलियों में पहन रखी थी A large foot stuck out from the beneath his gold border vesty edge, and he was beating time on the floor with the crony big toes. और बेसिकली वो अपने टो से जब ध्यान है जब कोई सॉन्ग चलता है तो हम कभी कभार उसमें इतने खो जाते हैं कि हम पैर से उसकी जो रिदम होती है सॉन्ग की उस रिदम से अपने पैर को टैप करते रहते हैं ना होता है कभी है भाई जब भी कोई सॉन्ग हमें बहुत पसंद आता है तो हम क्या करते हैं पैर से जो हमारा टो होता है उससे टैप करते रहते हैं ना जमीन को और जिस रिदम में सॉन्ग चलता है उस रिदम में हम अपना पैर मतलब हमारा जो टो है उसको टैप करते रहते हैं तो वही चीज उसके मास्टर जी कर रहे थे he played a few notes lali stumbled behind him on her violin which looked quite helpless and unhappy in her hand. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rail and whistling along. As Ravi said, Mridu stared at the huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. बेसिकली क्या था ये कि जो उसके जो मास्टर जी थे उन्होंने क्या कुछ नोट्स वायलिन से मतलब कुछ म्यूजिक निकाला वायलिन से वो कुछ बजा रहे थे है ना और जो लाली थी वो उनके पीछे वायलिन लेके बैठी हुई थी मतलब मतलब जो लाली थी उनके पीछे थी ठीक है ना और वो बहुत ही जो देख रही थी वो हेल्पलेसली और एफर्टलेस अनहैप्पी इमोशन थे उसके और वो देख रही थी उनको उनको उसको मजा नहीं आ रहा था लाली को वो बोल रही थी व्हाट अ डिफरेंस अ म्यूजिक टीचर नोट्स सीम्ड अप टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी वो बोली थी कि जो म्यूजिक टीचर बजा रहे हैं वो कितना एफर्टलेसली पड़ा बजा रहे हैं और मतलब इतना अच्छा बजा रहे हैं जो सॉन्ग भी आ रहा है वो इतना अच्छा आ रहा है कि मतलब सुनने में भी बहुत मजा आ रहा है लेकिन जो उसकी जो सिस्टर थी ये मृदु वो जो सॉन्ग प्ले कर रही थी वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था उसको Mridu stared at that huge, bee-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और जो मृदु थी वो अपने मास्टर को देखती है कि यार मैं कैसा बजा रही हूँ एंड वो कैसा बजा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको कि मतलब सरप्राइज हो गई थी वो कितना एफर्टलेसली हाथ जो है उनके चल रहे हैं रवि सेड स्क्वैक देर वॉज लाली derailing again
अम्मा came a wail from the gate. अम्मा ओ मतलब एक बेगर आ गया उनके घर पे, तो रवि उसको बोलता है कि रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. अब जब बैगर आया तो जो रवि की जो मदर थी वो वरांडा में तापी से बात कर रही थी, तो उसने बोला कि ये बैगर है, ये रोज आ जाता है, हफ्ते में हफ्ते भर से रोज आ रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। अब ये ऐसा है कि अब ये किसी और से मांगे, ये टाइम आ गया, हमने बहुत दे दिया है इसको। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi. My pati said it's time you found another house to beg from. तो तीनों बच्चे गार्डन में गए, क्योंकि वो जो बैगर था वो गार्डन में चला गया था, उसने अपना क्लॉथ बिछाया और आराम से बैठ गया था। नीम का पेड़ था, उससे सहारा लेके बैठ गया और वो वेट करा था कि जो भीख है वो आए उसके पास। तो रवि बोलता है कि भाई अब मेरी मम्मी ने बोला है कि तुम किसी और से मांगो, अब हम तो नहीं देंगे तुमको, अब हमारा देने का टाइम खत्म हो चुका, अब तुम किसी दूसरे घर में जाओ और उनसे मांगो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained down with beetle chewing. बेसिकली वो बोलता है, जब उसने सुना कि ये रवि क्या बोल रहा है तो उसने आंखें खोली, क्योंकि वो सो रहा था थोड़ी देर के लिए, और बच्चे को देखता है, बोलता है कि इस घर की जो भी लेडीज हैं वो बहुत ही काइंड हैं, उन्हें पूरे वीक मुझे खाना खिलाया है और मुझे बिलीव नहीं होता कि अब वो ऐसा करेंगे। और उसने क्या, तेज तेज आवाज में जो ये जो थी, क्या नाम है उसका, रवि की मदर, उसको आवाज लगाने लग गया। और वो इसी उम्मीद में था कि कोई ना कोई आएगा और उसको कुछ ना कुछ देंगे, इसलिए उसकी वॉइस जो थी और डीप होने लग गई और तेज तेज वो लाउडली चिल्लाने लग गया था। And came booming out of his mouth with its few remaining teeth. अब वो तेज तेज आवाज में चिल्लाने लग गया था और उसके जो दांत थे वो बहुत ही कम दांत बचे हुए थे, और कलर जो था वो उसका वुडन कलर का हो गए थे, और वो क्या कुछ लीफ चबाता रहता था, जैसे टबैको लीफ नहीं होती, ब्राउन कलर की होती ना, तो टबैको लीफ चबाने से क्या होता है, दांत खराब हो जाते हैं, तो ऐसे ही उसके दांत भी टबैको लीफ खाने से खराब हो गए थे और बहुत ही कम बचे थे। रवि tell him there is nothing left in the kitchen called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. उसकी मदर बोलती है रवि की कि इसको बोल दो कि घर में कुछ बचा नहीं खाने के लिए और ये बार बार ना आए अब से। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot.
The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. I suppose he doesn't have the money to buy chappal. अच्छा ये गिफ्ट ऑफ चैपल नहीं है, वो चप्पल है बेसिकली. Mridu whispered to Meena Ravi, "Have you got an old pair in the house somewhere?" "I don't know," said Ravi. "Mine are too small to fit his feet, or I'd given give them to him." And his feet were larger than Mridu and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. उसकी मदर ने जब उसको चिल्ला के बोला रवि को, तो रवि को ना वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना तेज चिल्लाई थी उसकी मदर कि उसको सब कुछ सुनाई दे दिया. तो बैगर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ी देर यहाँ पे जो पेड़ है बैठ के रेस्ट करने दो, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और जो रोड है वो इतनी ज्यादा गर्म हो गई है कि मेरा जो पैर है वो पूरे फट गए हैं, जल गए हैं, और मेरे पास चप्पल भी नहीं है. तो जो मृदु है वो बोलती है रवि से कि तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है घर में, ताकि इसको दे दें, क्योंकि मेरी तो बहुत छोटी है और तुम्हारी और मीना की भी बहुत छोटी है, वो इसको आएगी नहीं. अगर आती तो मैं इसको अपनी चप्पल दे देती. तो जो बैगर है वो उठ के जब जाने वाला होता है तो उसको बहुत अपनी धोती को टाइट करता है और थोड़ा डरा हुआ होता है, क्योंकि जो रोड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है और अब उसके पैर जलते. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. "It's not fair," said Ravi. "I am thinking about it." Blubbering, it's not fair isn't going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappal. So, where do we get them? अब क्या है, दोनों तीनों बच्चे बोलते हैं कि यार अब इसके पैर जल जाएंगे, जाने का वेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा, चप्पल इसको देनी पड़ेगी. तो रवि बोलता है कि बड़बड़ाओ मत, सोचो कि कैसे हम इसको कुछ दे सकते हैं, क्योंकि 2-4 मिनट में ये चला जाएगा और इसके पैर जो हैं वो जल जाएंगे धूप में. बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, अपन घर में देखते हैं कि कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है क्या. As she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi. She whispered to him, "Whose are those?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slipper. He beamed and nodded. "These are just the right size," he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. सब तीनों बच्चे ढूंढने लग गए. तो मृदु को एक क्या छोटी पुरानी कोई चप्पल दिखी, तो उसने रवि को बुलाया कि भाई ये चप्पल किसकी है, देखो. तो रवि बोलता है कि पता नहीं, होगी किसी की. वो उठाता है और उसको देने के लिए चला जाता है. तो तीनों बच्चे जो मृदु और मीना थी वो भी उसको फॉलो करते हैं गार्डन में. हेयर, अब वो रवि जो है वो बैगर को चप्पल दे देता है कि ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. बोलता है कि इसको पहनो और वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under a tree, playing marbles. Then he searched for his chappal in the veranda where he had put them. अब ये चप्पल किसकी थी? मास्टर जी की थी. मास्टर जी आते हैं, जो भी वायलिन था वो बजा के, और जो तीनों बच्चे थे वो चुपचाप से जो वरांडा था वहां बैठे हुए थे. ठीक है, और कंचे खेल रहे थे. मार्बल क्या होता है? कंचे.
अब मास्टर जी उनको देखते हैं और अपनी चप्पल जो है वो ढूंढते हैं कि यार मैंने चप्पल तो वहीं रखी थी वरांडा में, अब कहाँ गई? लाली, he called after a few minutes. She hurried up to him. Have you seen my chappals? My dear, I remember I having kept them here. लाली को बुलाते हैं कि लाली चप्पल तो मैंने यहीं रखी थी, कहाँ है अभी वो? तो रवि, मृदु और मीना silently watch Lali and the music master search every corner of the veranda. He screwed around, screwed around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed, with Pati following her. अब वो सब लोग ढूंढते हैं और जो मास्टर जी बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल नई थी, मेरे पूरे महीने की फीस लग गई थी, मैंने माउंट रोड से खरीदा था। और लाली जो है वो अंदर जाती है और अपनी मदर को बुलाती है। तो रुकुमनी और पति दोनों आते हैं और उसको मतलब उसको लाली को फॉलो करते हुए आते हैं। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worry Pati. Rukumani caught sight of Ravi under the tree. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line have had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet. She tried to tell herself. अब क्या है, जो रुकुमनी थी वो बच्चों से पूछती, देखती कि ये तीनों बच्चे चुपचाप से बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो उनसे पूछती है कि तुमने देखा है क्या, चप्पल कहाँ है? और उसकी जो आईब्रोज होती हैं यहाँ पे, वो क्या, जब गुस्से से थोड़ी सी क्रीज आ जाती है, और उनसे पूछती है कि तुमने देखी है कि चप्पल, कोई वेंडर आया था और उसने चुरा तो नहीं ली? तो मृदु बोलती है कि अगर इनको पता होता कि पुअर जो बैगर था उसकी फीट की क्या हालत है, तो वो ये चिल्लाती नहीं, और ये उनको बोलती है अपने खुद को ही। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वाज, अब वो उसको बोल देती है, जो मृदु है वो बोल देती है रुकुमनी को कि भाई रुकुमनी, एक पुअर बैगर था और उसके फीट जो थे वो जले थे। तो रुकुमनी, हाँ तो बोलती है कि तो तुमने मास्टर जी की चप्पल दे दी उसको, ओल्ड बैगर को? तो बच्चे बोलते हैं, चिल्ड्रन दीज डेज। पति बोलती है कि आजकल के तो बच्चे हैं ना बिल्कुल ही। और अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण, who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. But my chapel wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed briskly and said, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi, said Rukumani, very angry now. Go inside this minute. रवि रवि बोलता है कि अम्मा, तुमने बोला था ना कि कर्ण जो था वो कितना दानी था, चैरिटी करता था, अपनी गोल्ड इयररिंग्स सब दे दी। तो अम्मा बोलती है कि भाई उसने अपनी चीजें दी थी, ना कि दूसरों की। तो रवि बोलता है, अच्छा तो मेरी अगर आ जाती तो मैं देता, तो तुम मुझे कुछ नहीं बोलती? तो रुकुमनी जो थी वो गुस्से में बोलती, चलो अंदर चलो फटाफट से। She hurried indoor and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. They should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music teacher eyes lit up. He put them, tried
not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब क्या थी, जो उसकी मदर थी ना, वो फटाफट से बाहर जाती है, सॉरी अंदर जाती है, और गोपू मामा की नई जो चप्पल थी वो लाके उनको देती है, बोलती है सॉरी, आजकल के बच्चे ना थोड़े से ऐसे ही होते हैं, आई एम सॉरी कि मेरे बच्चों ने आपकी चप्पल किसी और को दे दी। तो वो बोलते हैं कि ना आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है आ, बड़े लोगों की, ये बिल्कुल हनुमान के अवतार हैं, सिर्फ राम ही है ऐसे बच्चों से हमें बचा सकता है। तो रुकुमणि जो थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मास्टर जी ने उसके बेटे रवि को मंकी बोला। मंकी ऐसे तो नहीं बोला, पर हाँ हनुमान जी बोला तो होली मंकी भी क्यों बोला, और वो खड़ी हो गई डोर के बाहर, और वो चाहती थी कि मास्टर जी फटाफट से चले जाए यहाँ से। When he had clattered off in his new chapel, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing? Thank God your Gopu Mamas doesn't wear his chapel to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he's always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music teacher? अब वो मृदु को बोलती कि अंदर आओ और ना टिफिन प्रिपेयर करो, और बोलते कि तुम बच्चे ऑनेस्टली क्या सोच रहे थे कि तुमने अपनी चप्पल, अपने मामा की चप्पल उस बैगर को दे दी। बोले अब ये तो अच्छा है, तुम्हारे पापा जो मामा है वो वर्क पे चप्पल नहीं पहनते हैं, शूज पहनते हैं, पर वो बोलती है कि लेकिन जब वो आते हैं तो फटाफट से जूते और सॉक्स जो है अपने उतार के चप्पल पहनते हैं। अब मैं क्या बोलूंगी उनको कि आ, उनकी जो चप्पल है वो किसको दे दी, हमने म्यूजिक टीचर को दे दी। ये स्टोरी क्या बेसिकली, गिफ्ट ऑफ चप्पल क्या था, एक बैगर को चप्पल गिफ्ट कर देते हैं बच्चे, ये उसके बारे में थी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? मैंने बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन किया है तुम लोगों को, मैंने इंग्लिश में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज को, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टोरी समझ में आ गई? आप ये पेज नंबर 180 निकालो, पेज नंबर 180। हाँ, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 से लेकर 7 तक ये आपको कॉपी में करना है, ये होमवर्क है आपका। 7